जैसा कि सब जानते हैं, हिंदू धर्म में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना मना किया जाता है। ऐसे में अक्सर महिलाओं के मन में एक सवाल उठता है कि जो शक्ति एक महिला को सृजन करने की क्षमता देती है, वो आखिरकार अपवित्र क्यों मानी जाती है। हालांकि इसे लेकर धार्मिक शास्त्रों में भी वर्णन है, लेकिन अब जैसे कि सावन का मास चल रहा है, इस बीच बहुत सी महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करती हैं। ऐसे में अगर अचानक पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें? क्या ऐसी स्थिति में व्रत करना मान्य होगा या नहीं? तो इस तरह के सवाल अगर आपको भी परेशान कर रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस विषय पर हमारे सभी भ्रम दूर करने आज हमारे साथ जुड़ी हैं रितिका मरवाहा जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी मैम, बात कर रहे थे हम पीरियड्स की। तो पीरियड्स में माना जाता है कि महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए या फिर व्रत नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, एज पर एस्ट्रोलॉजी या फिर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर किसी महिलाओं को पीरियड आ जाए तो उनको क्या सावन का व्रत करना चाहिए? सबसे पहले प्रिया, बहुत प्यारा सवाल है। आपके कुंडली टीवी के माध्यम से जो औरत, जैसे आपने कहा, सृजनहार है, सृजन शक्ति है, उसको या पूरे संसार को इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक इंद्र देवता ने एक ब्रह्म ज्ञानी का वध किया था और उस ब्रह्म ज्ञानी के वध के कारण उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। और उस हत्या को डिवाइड करने को विष्णु भगवान जी ने उसको कहा था, तो ही तो इससे मुक्त हो सकेगा। और उसकी मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं औरत को भी उसका दर्द लेना पड़ा था, जिसमें उसको मेंस्ट्रुअल इश्यूज आते हैं। और अगर हम बात करें कि क्या ये किचन में जाना या पाठ पूजा करना या व्रत करना या किसी चीज को, अचार वगैरह को हाथ ना लगाना, है ना, तो क्या ये सब चीजें निषेध रहनी चाहिए? इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। ये निषेध बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अब एज ए फीमेल्स हम लोगों के पास हर तरह की फैसिलिटी है। उस समय कोई फैसिलिटीज नहीं थी, ना कि हम अपने आप को संभाल पाते थे, हमारे कपड़े गंदे हो जाते थे, कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं था। इसलिए औरत को एक अलग कमरे में बिठा दिया जाता था, दे दिया जाता था, सो दैट ना ही वो फूड बनाए, जैसे कि कहा जाता है रसोई में मत जाओ, है ना। पर अब क्या वो पाठ पूजा ना करे? क्यों ना करे? पाठ पूजा हमारे आंतरिक मन से करा जाता है और शारीरिक काम करने को मना करा गया। भगवत पुराण में भी यही लिखा गया है। और हम जिसे गीता मानते हैं, गीता जिसमें हमारी सारी की सारी संरक्षणा, यानी कि हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, अगर ऐसा कुछ होता कि हमें ये नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या हमें करना है, क्या नहीं करना, दोनों चीजें मेंशन है उसमें, इस चीज के बारे में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इसलिए सारी फीमेल्स इन डेज में, मेंसेस डेज में पाठ पूजा कर सकती हैं, पर बिना किताबों को हाथ लगाए, अंतर्मन से, मानसिक रूप से, ना कि शारीरिक रूप से। व्रत भी कर सकती हैं। वो ये रहेगा, उसमें भी जो आपको कथा करनी है, आप मंदिर ना जाएं, किताबों को हाथ ना लगाएं, आप गूगल पर खोलकर कर लें। ठीक है। अगर तो मेरा नेक्स्ट जो इसी से जुड़ा एक प्रश्न मन में आ रहा है, अगर पीरियड्स उनको व्रत के पहले आ जाते हैं तो क्या उनको व्रत करना चाहिए? अगर उनको पहले आ जाते हैं, फिर से यही बात रही, उनको कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार पाठ करते करते भी अगर मेंसेस आ गए, तब भी आपको उस पाठ की किताब को साइड रख देना है, पर मानसिक रूप से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ रखनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो जो हमारा असम में मंदिर है ना, वहीं पर लोग ना जाते। ठीक है ना, कामाख्या माँ का, कामाख्या मंदिर में ना जाता कोई, वहां का प्रसाद ही इसी फॉर्म में मिलता है। सब रखते हैं, अपनी तरक्की के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको शारीरिक रूप से, वो भी पहले सेफ्टी पर्पस अलग थे, अब हमारे पास सारे सेफ्टी पर्पसेस हैं। इसलिए एक औरत पाठ पूजा करे, पर मानसिक रूप से करे, शारीरिक रूप से नहीं। वो मंदिर जाना इस दौरान वर्जित ही रहेगा, वर्जित ही रहेगा। जी। तो मैम, आपने बड़े ही अच्छे से आंसर दिया कि पीरियड्स में जो महिलाओं को व्रत करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है आजकल की पीरियड्स आ गए, फास्ट करें ना करें, या फिर व्रत के दौरान आ गए, अब उनको लगता है कि फास्ट शायद टूट गया।
तो अब इस सारी कंफ्यूजन को आपने बड़े अच्छे से वो जो कि सोल्यूशन दिया है इसका, और बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर दिया। इसके अलावा एक और चीज बड़ा मानती हैं महिलाएं कि व्रत वाले दिन, जैसे सोमवार का व्रत आजकल चल रहे हैं, सावन सोमवार के व्रत, तो उस दौरान हमें हेड वॉश करना चाहिए या नहीं? आप इस सवाल को मेंसेस फॉर्म में पूछ रही हैं कि अदरवाइज पूछ रही हैं? अदरवाइज में बिल्कुल व्रत के दौरान हर किसी को अपना सिर का स्नान करना चाहिए, क्योंकि सिर से ही हमारा जो कहते हैं ना परमात्मा के साथ हमारा लिंक जुड़ता है, और सिर धोने से सबसे ज्यादा नकारात्मकता हमारे सिर में रहती है। हम कितना कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं, जो पूरी बॉडी फील करती है यहाँ पर आके इकट्ठा होता है। हमारे इसके पास कॉन्शियस माइंड भी है और सबकॉन्शियस माइंड भी है, और इन दोनों के अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें हैं। तो सिर धोने से हमारी बॉडी का संतुलन एक एग्जैक्ट फॉर्म में आता है, क्योंकि आगे भी हम वीडियोस में बता चुके हैं, हमारा शरीर 75% इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर की नकारात्मकता को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर से ही दूर होगी, क्योंकि सिर ही हमारी बॉडी के सारे संतुलन को मेंटेन करता है। सिर धोना बहुत जरूरी है। जी थैंक यू मैम, हमारे जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सावन सोमवार के व्रत को लेकर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।